अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, जिस तरह से मंच पर मोदी की मिमिक्री की और जिस तरह संदीप दीक्षित ने इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का नाम लेकर भद्दा मजाक किया, उसकी आलोचना पूरे देश में हुई है। बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी को सख्त लफ्जों में चेतावनी दी। आमतौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के इस तरह के हमलों का जवाब नहीं देते, लेकिन राहुल ने कल जो हरकत की उससे राजनाथ सिंह भी गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अब हद पार कर दी है, वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम के आगे गांधी लिखा हो वो इस तरह की ऊंची हरकत करे, ये देखकर शर्म आती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को राहुल गांधी के दिमाग की जांच करानी चाहिए। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी की हरकत को घटिया करार दिया। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ जिस तरह इटली की प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया वो भारतीय संस्कृति का अपमान है। राहुल गांधी को इस ऊंची हरकत के लिए देश से माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी इन्होंने जो छिछोरापन दिखाया, उसको छिछोरेपन के सिवाय दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा छिछोरा नेता इससे पहले भारत ने कभी देखा नहीं। जिस प्रकार से मंच के ऊपर प्रधानमंत्री जी को तो अपमानित किया, लेकिन इटली की एक महिला राष्ट्र प्रमुख को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम हुआ, भारत में महिलाओं का सम्मान करने वाले हम लोग हैं और इतने बड़े नेता इस प्रकार से जब बात करते हैं, गली का नेता भी ऐसा छिछोरापन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ने और संदीप दीक्षित ने देश की माफी मांगी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने तो राहुल गांधी को पागल और लोकतांत्रिक परंपराओं का दुश्मन करार दे दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो चुका है और अगर विक्षिप्त व्यक्ति विपक्ष के नेता हों तो यह देश का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी ने बोला है, उससे एक बातें और समझ में आ रही हैं कि अब ये उनकी उद्दंडता विक्षिप्तता में बदलती जा रही है। यह भी बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि ऐसा लगता है कि वो अब कुछ अपना संतुलन खोते चले जा रहे हैं। अभी तक ऐसा लगता था कि वो माओवादी और मुस्लिम लीगी नेताओं के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद वो गालीबाजी और गालीबाजी की रीलबाजी करने वाले कॉमेडियंस के साथ अपना कंपटीशन कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि आज पहली बार विदेश मंत्रालय ने भी राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जिस तरह इटली की प्राइम मिनिस्टर के बारे में घटिया कमेंट किए गए वो ठीक नहीं था। इस तरह की हरकतों का असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ता है। इटली के साथ हमारे बहुत गहरे और मजबूत संबंध हैं और हम इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। और जहां तक दो देशों के बीच में मित्रता की बात है, रिश्तों की बात है, उसको एक आदरपूर्ण उसको एक दायरे में रखना जरूरी होता है। मैंने पहली बार राजनाथ सिंह को इतने गुस्से में देखा है। वो आमतौर पर किसी विवाद में नहीं फंसते, किसी कंट्रोवर्शियल बात पर कमेंट भी नहीं करते, लेकिन आज उनकी बात सुनकर लगा कि राहुल गांधी के व्यवहार ने उन्हें बहुत आहत किया है
और इसके दो कारण हैं। एक तो नेता विपक्ष के पद पर रहते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का और विदेश नीति का जिस अंदाज में मजाक उड़ाया, उसने राजनाथ सिंह को परेशान किया। और दूसरी वजह है कि राजनाथ सिंह को लगता है कि जिस परिवार ने इतने साल देश पर राज किया, जिस परिवार में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेता हुए, उस परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे देश की प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की ओछी हरकत करे तो दुख होना स्वाभाविक है। राजनाथ सिंह का यह कहना बनता भी है क्योंकि उन्होंने स्वयं सार्वजनिक जीवन में हमेशा शालीनता का परिचय दिया है और कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो किसी को हर्ट करे। लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर होगा, इसकी उम्मीद कम है। वो पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, लेकिन फिर वही काम करते हैं। कई बार पार्लियामेंट में भी एम्बैरेसमेंट झेल चुके हैं। आज ही लोकसभा के स्पीकर ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन को एक्सेप्ट किया है। अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल के नोटिस पर राहुल गांधी को 28 अगस्त तक जवाब देना है। अगर जवाब संतोषजनक न हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन होगा।